बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल की ज़िंदगी में स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। आप हर वक्त किसी ना किसी स्ट्रेस में हैं। ये सिर्फ दवाओं से ठीक हो सकता है या फिर कुछ कुदरती ग़ज़ाएँ ऐसी भी हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 25 ऐसी खुराकों के बारे में बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करके आप दुआओं से बच सकते हैं और अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी डिप्रेशन को जो है वो खुराक से ठीक कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उलीफ खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाजरीन, जब इंसान जो है किसी भी स्ट्रेस या एंग्जाइटी के आलम में आता है या उसके जहन पे दबाव बढ़ता है तो उसमें रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। इसको हम फाइट और फ्लाइट जो है रिस्पॉन्स कहते हैं। जब ये उसके अंदर एक्टिवेट होता है रिस्पॉन्स इंसान के जिस्म के अंदर, तो इसके जो स्ट्रेस हार्मोन है कार्टिसोल और एड्रेनलिन वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे दिमाग के कुछ हिस्से जो है जैसे कि अमेगडाला और हाइपोथैलेमस वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो है ब्लड शुगर बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। इसके साथ ही जो है हमारे जो खुशी के हार्मोन्स हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामीन, सेरोटोनिन और गाबा, ये जो है इनकी कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपको दिमागी धुंध हो जाती है, आपको एंग्जाइटी होती है, आपकी नींद की कमी हो जाती है, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है और आप बहुत सारे जो हैं वो लोनलीनेस फील करते हैं और हर वक्त जो है बुझे-बुझे और बुरजाए महसूस करते हैं। तो चलिए अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है वो एक्टिवेट करे और जितने ऊपर स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको जो है वो डिलीट करे या ख़त्म करे। सबसे पहले है एवोकाडो। ये क्या करता है, ये हमारे जिस्म में विटामिन बी और मोनो अनसैचुरेटेड फैट को बढ़ाता है जो कि दिमाग को फ्यूल देते हैं। इसके अलावा जो है ये ग्लूटामेट की जो ज़्यादती है उसको कम करता है। इसके अलावा ये दिमाग को जो है एक्टिवेट करता है। दूसरे नंबर पे है पिस्ता। ये पिस्ताशियो जो है ये हमारे कार्टिसोल के लेवल को कम करता है, दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है और इसके अलावा जो है हमारे खुशी को जो है वो बढ़ा देता है। तीसरे नंबर पे है लीमू संतरे। इनमें विटामिन सी होता है जो कि कार्टिसोल की लेवल को कम करते हैं, सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे जो है हमारा दिमाग जो है वो रिलैक्स हो जाता है और उसके लेवल को जो है कांस्टेंट लेवल पे रखते हैं। तीसरे नंबर पे है बनाना या केला। ये क्या करता है, ये कार्टिसोल के लेवल को कम करता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटाशियम भी होता है। इसके अलावा ये सेरोटोनिन को लेवल को बढ़ाता है और पोटाशियम जो है आपको पता है दिल की धड़कन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा है नारियल। नारियल क्या है, इसमें मिड चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग को फ्यूल फराहम करते हैं, हमें हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं और हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शन है उनको बहुत बेहतर बना देते हैं। और उसके बाद है चेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, अंगूर। ये सब इनमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंथोसायनिन्स होते हैं और रेस्वेराट्रोल होते हैं जो कि हमारे दिमाग के खुलियात हैं उनको जो है वो ताकत फराहम करते हैं और इसके अलावा जो है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं और इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। खून की नालियों को साफ करते हैं और जो है दिमाग को ठीक तरह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। फिर आती हैं दालें। इनमें B6, B9 और इसके अलावा जो है इनमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर की जो है उनकी सप्लाई को बेहतर करती हैं, जिनकी वजह से जो है हमारा मूड जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। फिर आते हैं स्विस चार्ड, पालक और केले। ये जो है आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। ये गाबा की पैदावार जो है बहुत अच्छी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो है न्यूरोट्रांसमीटर बाकी भी जितने भी हैं उनकी पैदावार को बढ़ा देते हैं और ये मूड स्विंग को जो है बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। डार्क चॉकलेट, ये थ्रियोब्रोमीन होती है इसमें और फेवनॉल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारी खून की सप्लाई बढ़ा देते हैं। खून की सप्लाई बढ़ने के साथ साथ जो है हमारे खुशी के हार्मोन्स जितने हैं सेरोटोनिन वो का इखराज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है हम जो है मूड स्विंग से बच जाते हैं। फिर आता है केल। इसमें विटामिन ए और के होता है जो कि खुलियात की मरम्मत करते हैं और उनकी सोजिश जो है वो कम करते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो। अखरोट और बादाम ये हमारे कार्टिसोल के लेवल को कम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छा होता है इनमें और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है वो बढ़ाते हैं और एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो है बहुत अच्छी इनकी। फिर आता है दही। दही जो है वो एज ए प्रोबायोटिक्स हमारी आंतों को जो है वो कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारा गट ब्रेन एक्सिस जो है वो एक्टिवेट रहता है। 90% सेरोटोनिन जो है वो इंटेस्टाइन में बनता है और इस एक्सिस के ज़रिए दिमाग में जाता है। तो जो योगर्ट या दही है ये क्या करता है, इस एक्सिस को
मेंटेन रखता है एज ए प्रोबायोटिक। टर्की और फिर पंपकिन सीड या कद्दू के बीज, इनमें क्या होता है, जिंक मैग्नीशियम। ये क्या करते हैं, ये हमारी जो है एंजाइटी को कम करते हैं और हमारे जो दिमाग का ब्लड फ्लो है एज ए एंटीऑक्सीडेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देते हैं। खून की रवानी जो है वो बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो बेहतर हो जाती है और नींद बड़ी अच्छी आती है आपको। चिया सीड्स, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये हमारे मूड को स्टेबल करते हैं और नींद बहुत बेहतर आती है अगर आप चिया सीड्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्वीट पोटैटोज यानी कि शकरकंदी, ये हमारे मूड को स्टेबल करती है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें, कार्टिसोल के लेवल को कंट्रोल करती है और जो दिमाग को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देती है। ओटमील या दलिया, ये एक सुस्त चकनाई का या तवानाई का जरिया है। ये ब्लड शुगर को मुस्तकम करता है, जिसकी वजह से आपका जो है दिल की धड़कन ठीक रहती है और मूड स्विंग नहीं होते। इसके बाद आती है हल्दी। हल्दी में क्यूरक्यूमिन नामी प्रोटीन होती है जो कि सोजिश को, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, दिमागी सोजिश को कम करते हैं, जिससे खून की रवानी बहुत अच्छी हो जाती है। और आखिर में है कीवी, अंगूर और रास्पबेरी। ये बहुत ज़्यादा जो है समझ लें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, ये इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और नींद बहुत बेहतर कर देते हैं। नाज़रीन, खाली खुराक से नहीं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके, थोड़ा सा अपना खाना बेहतर करके, जंक फूड से बच के अपने जो मूड है उसको खुद से स्टेबल करें। अगर आपको कोई टेंशन परेशानी अपने किसी दोस्त से शेयर करें, वरना लिखना शुरू कर दें और उसको बाद में पढ़ें कि आप क्या इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अपने तर्ज ज़िंदगी को जो है चेंज करके, अपना स्क्रीन टाइम कम करके और जो है अल्लाह ताला का जिक्र करके अपने मूड को बहुत बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।